नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अटैक्स बाय नेगेटिव एनर्जीज ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर करता हूँ कि ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस के साथ में अग्री होना चाहिए या नहीं, ठीक है? वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये डिसएग्री करते हो आप, तो कोई परफेक्टली फ़ाइन है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा पर्पस एक्चुअली उस इंसान तक पहुंचना है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज से गुजर रहा है, और आप उसको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा सिर्फ उसको ये बोलना है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद मत करो, ठीक है? दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसमें, कि जब मैं स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा था, मैंने एक और वीडियो भी बनाया है कि एंजल नंबर्स, जो मैंने उस पर भी अलग वीडियो बनाया है, वो एक फेज था इसमें आई वॉज गोइंग थ्रू दिस इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और उस टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज दैट आई रात को सोते वक्त आई गॉट नाइटमेयर्स, राइट? या फिर अपनी साधना करते वक्त, जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, मुझे अचानक से एक बहुत ही एक वियर्ड भूत भूत का फेस एकदम मेरे आ गया, आंखें खुल जाएगी। या अगर मैं लेट के भी साधना कर रहा हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को अचानक से एकदम एक डरावना कुछ चेहरा सामने आएगा या कुछ, जिससे मेरा साधना टूट जाएगा। तो ये एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। देन जब मैं सोता था रात को, तो उस टाइम पे आई कुड सेंस प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, राइट? समथिंग नेगेटिव वाज देयर एंड आई कुड सेंस द प्रेजेंस, राइट? तो मुझे बहुत कंफ्यूज हो गया मैं, बिकॉज आई हैड नेवर, मैंने आज तक ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ नहीं था, तो मुझे पता नहीं। और मेरा वो एक फेज था, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग था, मुझे नया नया, मतलब मेरे लिए लाइफ के नए नए पहलू मेरे लाइफ में खुल रहे थे, राइट? तो उस फेज में मुझे पता नहीं कि ये सारे क्या एक्सपीरियंसेस है, और नेचुरल अपना इंक्लिनेशन कैसे रहता है, अपने को डर हो जाता है। सबसे पहला चीज़ डर, राइट? अपने अंदर डर आ जाता है कि ये क्या है, मतलब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ वगैरह। सो देन आई कंसल्टेड सम पीपल, मैंने थोड़ा एडवाइस लिया कि मैं, मतलब मेरे को ये क्यों क्यों चीज़ हो रहा है। सो व्हाट द नॉलेज आई गॉट इज दैट, कैसा रहता है कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसीज। तो हम लोग, देर आर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, दैट मीन्स लाइक जैसे अच्छे लोग बुरे लोग, वैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं। अर्थ तो सिर्फ एक डायमेंशन है, ऐसे हजारों अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है? सो जैसा अर्थ पे बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी अपना काम कर रही होती है, पॉजिटिव एनर्जी अपना काम, मतलब negative energies, demons and all these, they are doing their work to spread negativity and keep us into illusion, ठीक है? हम एक मैट्रिक्स में है। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, तो हमको एक्चुअली उस मैट्रिक्स में ही रखा जाता है ताकि हम अपना रियल नेचर नहीं पहचान सके, ठीक है? एंड देन एट द सेम टाइम देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज दैट आर वर्किंग फ्रॉम हायर डायमेंशंस। सो लोअर डायमेंशन नेगेटिव एनर्जीज आर, मतलब जैसे अर्थ प्लेन है, तो लोअर डायमेंशंस हैं जिनको नरक बोलते हैं, लोअर डायमेंशंस, एंड देन पॉजिटिव डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस आर देयर। तो लोअर डायमेंशन से भी एनर्जीज है जो हमको इन्फ्लुएंस करती है, एंड पॉजिटिव हायर डायमेंशन से एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स रहते हैं जो हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव हेल्प करते हैं हर तरह से। सो पूरा इंटरप्ले चल रहा होता है, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव का एक, जो कहते हैं स्पिरिचुअल वॉर वॉर की तरह चल रहा होता है। अब होता क्या है कि जब आप एक्चुअली अवेकन हो रहे होते हैं ना, तो आप एक तरह से, एक ऐसे समझ लो, आप एक बल्ब है, ठीक है? एक नॉर्मल, एक हर कोई, सपोज 10 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट की बल्ब की तरह उनकी एनर्जी है, उनका एनर्जी, राइट? 10 वॉट का बल्ब की तरह जल रहा है, और अचानक से आप जब अवेकन होने लगते हो, तो आप बहुत सारी लाइट एमिट करने लगते हो, ठीक है? और आप पिछले एक 10 वॉट के बल्ब में एक 100 वॉट का बल्ब चमक रहा है, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट दैट लाइट, दे फील थ्रेटन्ड बाय दैट लाइट। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह से आपको स्टॉप करना चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद कर दो, ठीक है? सो अनदर थिंग इज दैट, एक तो नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम अदर डायमेंशंस, राइट? एंड एक है, नेगेटिव एनर्जीज नहीं बोलूंगा, अर्थ बाउंड सोल्स, जो सोल्स है जो बिकॉज ऑफ एडिक्शंस, क्रेविंग्स, अर्थ प्लेन पे अटक गए हैं, एस्ट्रल बॉडी लेके, प्रेत शरीर लेके अर्थ प्लेन पे अटक गए हैं। तो क्या होता है, जब आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहे हो, लाइट एमिट कर रहे हो, तो एक्चुअली वो सोल्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज सोल्स रहते हैं। वो सोल्स को एक्चुअली अपनी मुक्ति नहीं मिल रही होती है, तो वो, दे गेट अट्रैक्टेड टू योर लाइट, ठीक है? दे गेट अट्रैक्टेड टू योर लाइट, इफ यू आर अवेकनिंग, दे गेट अट्रैक्टेड टू योर लाइट। तो वो भी देखने आते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये बंदा इतना चमक कैसे रहा है, राइट? एंड देन देर आर नेगेटिव एनर्जीज विच ट्राई टू स्टॉप योर
योर ग्रोथ एंड दिस इज व्हाट मैं इसको बोलूँगा बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड सेंसर फीलिंग एबिलिटी। तो मैं कई चीज़ों को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको देख के दे आर क्लेयरवॉयंस, आई एम क्लियर सेंटिएंट, मतलब मैं काफ़ी सब फील करके एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो आई कुड एक्सपीरियंस द फैक्ट दैट दे डिड नॉट वांट मी टू कंटिन्यू, यू नो, अलग अलग वे से दे वांटेड टू स्टॉप। सो बेसिकली जितना मेरे को समझ में आया है, इट इज़ लाइक अ टेस्ट, दिस इज़ बेसिकली अ टेस्ट। अब हर हर किसी को, आई डोंट नो, क्योंकि इस चीज़ पे लोग बोलते नहीं हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा ये वीडियो बनाने की करेज अपने अंदर लेके आने में, बिकॉज देन एक हमेशा एक फीलिंग रहती है कि लोग आपको जज करेंगे, क्या सोचेंगे वगैरह। बट मैंने बोला नहीं, मैं ये वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज अगर वो एक बंदा भी बेनिफिट होता है मेरे इस वीडियो से, तो मेरा पर्पज सर्व्ड है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक टेस्ट है आपकी बिलीफ का। और बेसिकली दिस नेगेटिव एनर्जीज एक्चुअली वांट टू टेस्ट यू, कि भाई आप रियली कमिटेड हो क्या अपनी प्रैक्टिस में, या बाय फ्लूक आपने कुछ स्पिरिचुअल सिद्धियां ले ली है। और अब, क्योंकि देखो, एक तो है कि आपको फ्लूक से, मतलब जस्ट आपको कुछ स्पिरिचुअल सिद्धियां वगैरह मिल गई है जिसमें आपकी एबिलिटीज आ गई है, बट आप सीरियस नहीं हो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा बंदा क्या करेगा, वो उसी समय छोड़ देगा, भाई मेरे को ये सब करने का ही नहीं है, राइट। एंड इसीलिए जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, वो ये टाइम, ये फेज जब आता है अवेकनिंग में, मुझे नहीं पता ये हर एक को फेज आता है या नहीं, बिकॉज कितने होंगे वो शायद डिस्क्लोज भी नहीं करते होंगे ये फेज। बट मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, मेरे लाइफ में ये फेज आया है। और वो फेज जब आता है तो बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। मतलब मैंने, आई थिंक मैंने पढ़ा भी है अलग अलग जगह। इट्स लाइक आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको अचानक से आपका नाम जैसे रमेश है, अचानक से आपके कान में कोई आवाज़ आएगी, रमेश, एंड आप डर जाओगे और बोलोगे अरे बॉस ये सब क्या है, मतलब ये सब एंड लोग डर के छोड़ देते। एंड एक्चुअली उन नेगेटिव एनर्जीज का पर्पस यही होता है, एक तो कि वो आपको टेस्ट करना चाहती है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, एंड सेकेंड थिंग इज दे वॉन्ट यू टू लीव, बिकॉज जितने लोग कम स्पिरिचुअली अवेकन होंगे उतना नेगेटिविटी इस वर्ल्ड में, इस प्लानट पे रहेगी, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले ये समझना है कि ये सिर्फ एक फेज है, ये सिर्फ एक फेज है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप ये ऐसा नहीं है कि दिस विल कंटिन्यू, ठीक है। दिस इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट लेवल। वो टेस्ट करना चाहता है आपका कमिटमेंट लेवल है कि नहीं, आप सीरियस हो कि नहीं इस बात पे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे मतलब कैसे बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। सब कुछ जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आपको दुख भी बहुत ज़्यादा मिलता है, पेन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। टेस्ट बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो उससे हमको घबराना नहीं है, वही हमारा साधना है, हमको अपना प्रोसेस है, हमको अपना अवेकनिंग प्रोसेस है। एक और वे से दिखते हैं। अच्छा, आप बोलते हो कि भाई ये सब नेगेटिव एनर्जीज, भूत भूत कुछ नहीं होते, ठीक है, आपका बात मान लिया। एक्चुअली अगर डीपर लेवल पे देखेंगे तो मेरे अंदर ही पूरा यूनिवर्स है। अगर आप डीपर लेवल पे जाओगे ना, तो मेरे अंदर ही पूरा यूनिवर्स है। तो अगर आप एंजल्स बोलते हो वो मेरा हायर सेल्फ है, और अगर ये डीमंस और ये सब बोलते हो तो ये सब मेरा लोअर सेल्फ है, बट सब मेरे अंदर ही है। तो सब कुछ मेरे बाहर, कोई कोई चीज़ मेरे बाहर नहीं है, राइट। तो वो एक और पर्सपेक्टिव है इसको समझने का। सो इट इज सेड, एक और वे से इसको अगर समझते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप अवेकन हो रहे होते हो तो आपका शैडो सेल्फ बाहर निकल के आता है। जो आपने चीज़ें कारपेट के अंदर छुपा के रखी थी, यही छोड़ के, मतलब कि अपना एंगर, अपना फियर, कई इमोशंस हम लोग कारपेट के अंदर एक कॉर्नर में डाल देते ना, वो सब निकल के बाहर आता है। सो these demons or these energies are actually nothing but your unhealed emotions which are coming up for resolution. तो वो आप डिसाइड करो आपको कौन सा पर्सपेक्टिव चूज करना है, बट समटाइम्स दीज थिंग्स आर वेरी रियल। मतलब अ, अ, तो मैंने तो बहुत सब किया, मैंने सब अपना हनुमान चालीसा का कुछ वो लगा के रख दिया कि हनुमान चालीसा चलती रहे, और भी सब किया, मतलब रॉक सॉल्ट, क्रिस्टल्स वगैरह सब किया। बट एक्चुअली जितना टाइम मुझे वो लगा, वो एक फेज था, मतलब एक 2-3 महीने का एक फेज था, जो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा, बिकॉज रात रात भर मैं सो नहीं पाता था, राइट। बिकॉज दीज थिंग्स, एंड वो एक माइंड में थोड़ा सा रहता है, दीज थिंग्स कैन हैपन, राइट। सो बट देन ओवर टाइम वो फेज था, वो फेज गया, राइट। वो जो टेस्टिंग फेज था मेरा गया। तो मेरा बस यही पॉइंट है कि आप अगर इस फेज में हो, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट डोंट क्विट योर प्रैक्टिस, स्टे कमिटेड, टेक इट एज एन encouragement टू गो डीपर, राइट, टेक इट एज एन encouragement टू गो मोर डीपर इनटू योर प्रैक्टिस। एक और चीज़ है, जब ऐसे सपोज कोई आपको ऐसा सेंस होता है, कोई प्रेजेंस, कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस सेंस होता है, सो फर्स्ट थिंग हमारे अंदर इमोशन क्या आता है, फियर, डर आता है हमारे अंदर, या फिर हमको गुस्सा आता है कि फियर
एंगर, कर्स कभी मत करो, ठीक है? ये एक्चुअली इमोशंस ही इनको फीड करते हैं, मतलब दे दे फीड देमसेल्व्स थ्रू दीज़ इमोशंस। तो कभी आप वो मत करो, आपको सिर्फ़ क्या करना है, भगवान, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनको आप प्रे करो। जीसस, बुद्धा, कृष्णा, जो भी आपके आप जिनमें भी आपका विश्वास है, उनको प्रे करो कि भगवान मुझे पूरी तरह से लव में भर दो, प्यार से मुझे भर दो। लाइक मेरा, ऑल्दो मैं आई एम अ जैन, बट एक्चुअली मुझे जीसस में बहुत फेथ है। मेरा पास्ट लाइफ में भी एक्सपीरियंस है जीसस को प्रे करने का एज अ प्रीस्ट, एंड तो मेरा जीसस में बहुत ज़्यादा फेथ है। तो मैं बस जीसस, फॉर मी जीसस इज़ अनकंडीशनल लव। तो आई जस्ट, जब मेरे को ये एक्सपीरियंस होता था, जो रात को सोते वक्त अगर मेरे को ऐसे ऐसा अजब सा होता था, उसी समय आई स्टार्टेड प्रेइंग टू जीसस, जीसस प्लीज़ मुझे फिल कर दो, अपने अनकंडीशनल लव में फिल कर दो, और मेरे हार्ट से, अब इट कैन बी जीसस, बुद्धा, कृष्णा, शिवा, जो भी आपके चोजन गॉड हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? उनसे आप बस आप प्रे करो कि मुझे आप अपने अनकंडीशनल लव में रैप कर दो, मेरे हार्ट से अनकंडीशनल लव रिलीज हो रहा है। तो जो नेगेटिव एंटिटीज हैं, अगर कोई हैं, तो उनको भी अपना लव भेजो, भगवान को प्रे करो कि भगवान इनको विजडम दो, इनको हील करो और इनको लाइट में भेज दो, ठीक है? कभी भी उनको कर्स मत करो कि इनका बुरा हो वगैरह। सिर्फ देखो, वो भी जो एंटिटीज है वो भी किस तरह फंसे हैं कहीं पे, ठीक है? हर कोई अपनी चॉइस से नहीं, कई बार अब उनके टेंडेंसीज ऐसे हैं कि दे हैव गॉन थ्रू द लोअर रिल्म्स, बट आपको सिर्फ ये प्रे करना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दो, और मुझे भी आप शक्ति दो इस फेज से निकलने के लिए, राइट? सो अब हाँ, ये है। आप जैसे मैंने बोला, आप अपने को, आप अपने, ये जो इंस्टेंसेस होते हैं ये कुछ टाइम रहेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे मैं ये फेज़ में एक बहुत क्लियर और भी चीज़ बोलता हूँ कि वो फेज़ जो था उसके बाद में भी, व्हेन आई स्टार्टेड स्पिरिचुअल टीचिंग, जब मैंने रेकी सिखाना स्टार्ट किया, तो भी मेरे साथ अगेन ये एक्सपीरियंस हुआ, वेयर बाय, एंड दैट वाज लाइक अ माइनर एक्सपीरियंस, वेयर बाय, जैसे ही मैंने रेकी सिखाना स्टार्ट किया, आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं तो ये इमेजिन भी नहीं किया था कि मैंने रेकी सिखाना स्टार्ट किया और इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे को लाइंड अप होंगे सीखने के लिए। तो बेसिकली आप जब किसी को कोई चीज़ सिखाते हो, कोई टीचिंग देते हो, यू आर गिविंग हिम लाइट ऑफ नॉलेज, राइट? जिससे उसकी लाइफ चेंज होती है। सो नेगेटिव एनर्जीज डोंट लाइक इट। सो देयर वाज दिस 2-3 इंस्टेंसेस वेयर जब मैं सो रहा था, तो आई एक्चुअली कुड सेंस दीज नेगेटिव एनर्जीज आस्किंग मी टू स्टॉप एंड डोंट कंटिन्यू, राइट? अगेन ये सब चीज़ें और लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, लेकिन मे बी लोग बोलते नहीं है इस पे, बिकॉज ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, बट आई थॉट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। अब इसमें आप प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक टूरमेंट अपने पास में रख सकते हो, ब्लैक ऑब्सीडियन रख सकते हो, क्रिस्टल्स रख सकते हो, बेड के चारों तरफ रॉक सॉल्ट रख सकते हो। बट मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये मानना है, आप अपना एक गोल्डन शील्ड में अपने को इमेजिन कर सकते हो, गोल्डन लाइट। बट मेरा इसमें जस्ट एक मानना है कि प्रोटेक्शन ठीक है, प्रोटेक्शन भी एक वे है, बट सबसे बड़ा बड़ा वे है सरेंडर, सरेंडर टू गॉड। क्योंकि वो जो भगवान है ना, उसी ने, जो भी आप डार्क एंटिटीज़ बोलो, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ बोलो, जो भी अर्थ बाउंड सोर्स बोलो, हमको, वो सबको उन्हीं भगवान, जो हायर अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, वहीं से सब आए हैं, ठीक है? तो जो डार्क एंटिटीज़ हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, अदर वर्ल्डली एंटिटीज़ हैं, जो परेशान करते हैं, आपने देखा हो ना, पहले के ज़माने में जैसे साधु संतों को, वो जब साधना करते थे तो उनको ये जो राक्षस आ जाते थे, राइट? तो ये इस वर्ल्ड में भी, इस रियलिटी में भी एक्चुअली है। तो वो जो एंटिटीज़ हैं, वो भी वो लाइट से ही आए हैं, ठीक है? तो नेवर कर्स देम, नेवर फ़ियर देम, ठीक है? वो भी लाइट हैं, आप भी लाइट हो, बस फ़र्क ये है कि वो अभी उस डायमेंशन में है, वो उस लोअर अवेयरनेस में है, ठीक है? उन्होंने अपनी चॉइस से अपनी अवेयरनेस क्रिएट किया है। सो जस्ट ब्लेस देम एंड आस्क गॉड कि आप मुझे शक्ति दो इस फेज़ से बाहर निकलने के लिए। बट अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, दैट इज़ देयर पर्पस, बट डोंट लीव योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। भगवान से प्रे करते रहिए, एंड आप बहुत जल्दी इस फेज़ से बाहर निकल जाएँगे। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज़। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। मैं कोई व्यू किसी को इम्पोज़ नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिटिल नॉलेज से मेरे एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया है। ज़रूरी नहीं है आप उससे अग्री करें, नहीं करें, दैट इज़ नॉट द लॉजिक। आपको अगर कोई भी कमेंट, क्वेश्चंस है, वो आप पूछ सकते हैं नीचे। मैं आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।